हाँ चलो, तो एग्जाम्पल 4 अब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए जो एक्सप्रेशन गिवन है वो 0 1 2 3 फॉर्म में ऐसा नहीं गिवन है, ये आपको डायरेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन में ही गिवन है, ए बार बी बार सी बार इस तरह से गिवन है। तो इसके लिए यहाँ पे स्क्वायर्स में 1 1 कैसे फिल करेंगे ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे है ए बार बी बार, तो ए बार बी बार देखो कौन सा, ये है ए बार बी बार, ठीक। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे माइंड में। तो मैं यहाँ पे देखिए थ्रेड्स के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ए बार बी बार की एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक। और नेक्स्ट है सी बार, नेक्स्ट है सी बार। तो देखो सी बार कहाँ कहाँ कॉमन है, सी बार कॉमन है, सी बार चाहिए ना सी बार, तो सी बार देखो यहाँ सी बार है और यहाँ सी बार है, दो जगह सी बार है। तो एक लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करेंगे सी बार की, ये ध्यान रखो ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये सीधी लाइन इसको एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक। और एक लाइन और सी बार की यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब देखो ये जो लाइन्स है कहाँ कट कर रही हैं, देखो 0 और 1 पे कट कर रही हैं। तो 0 1 पे कट कर रही हैं तो यहाँ पे हम 1 1 लिख देंगे, 0 पर 1 पे 1 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ठीक है, समझे। चलो ठीक है, नहीं अभी समझे तो नेक्स्ट देखो इसमें और समझ जाओगे। बी बार सी, बी बार सी डी बार है ना, तो बी बार देखो, बी बार कहाँ कहाँ कॉमन है, बी बार यहाँ कॉमन है और यहाँ कॉमन है, बी बार यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो एक लाइन बी बार की यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक, बी बार की लाइन ड्रॉ कर लिया, और एक ये बी बार की लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब है सी डी बार, देखो सी डी बार किधर है, ये है सी डी बार, तो एक कॉलम में सी डी बार की एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, थोड़ा देखो सीधी सी डी बार। देखो ये लाइन कहाँ कट कर रही हैं, 2 पे और 10 पे, ठीक। तो यहाँ 1 हम लिख लेंगे, 2 और 10 पे 1 लिख लेंगे, 2 पे भी और 10 पे 1 लिख लिया। अब देखो ए बार बी सी डी बार, तो ए बार बी की एक लाइन ड्रॉ कर लो भाई, ए बार बी की एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, रुक जाओ भाई, हाँ ए बार बी, और सी डी बार, सी डी बार, सी डी बार कौन सा होगा ये, इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब देखो इनका इंटरसेक्शन कहाँ है, 6 पे है, तो 6 पे 1 लिख लो। सिमिलरली ए बी बार सी बार, ए बी बार, ये देखो ए बी बार की लाइन एक ड्रॉ कर लिया। देन है क्या है सी बार, सी बार कहाँ कहाँ पे भाई, देखो यहाँ है सी बार और एक सी बार यहाँ है। लाइन कहाँ कट कर रही है, देखो 8 और 9 पे कट कर रही हैं, तो 8 और 9 पे 1 1 लिख लो, 8 और 9 पे 1 1 लिख लो, ठीक, ठीक है। तो अब इसका हम लोग ग्रुपिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले चेक करो कि क्या 16 के ग्रुप पॉसिबल है, तो 16 के ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है। 8 का पॉसिबल है, नहीं 8 का भी पॉसिबल नहीं है। 4 का पॉसिबल है, 4 का हाँ पॉसिबल है, देखो कॉर्नर कॉर्नर से बन रहा है, और ये 2 और ये 2 4 यहाँ बन रहा है, मतलब 4 का पॉसिबल है और एक से ज़्यादा पॉसिबल है, एक से ज़्यादा बन रहा है। तो सबसे पहले उस मिन टर्म की ग्रुपिंग करो जिसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है। कौन सा मिन टर्म है ऐसा ढूंढो जिसका सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है, 4 का। तो अगर आप बात कर रहे हो, अगर 0 की बात कर रहे हो तो 0 के देखो 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक कॉर्नर कॉर्नर से बन रहा है और एक 2 और 2 4 ऐसे बन रहा है। तो 0 के पहले ग्रुपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। किसकी करें भाई, 10 के देखो तो 10 का सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है, कॉर्नर कॉर्नर से बन रहा है, इसकी कर सकते हैं। 9 की कर सकते हैं, हाँ 9 की भी कर सकते हैं क्योंकि 9 का भी एक ही ग्रुप बन रहा है। 1 का कर सकते हैं, हाँ 1 का भी कर सकते हैं क्योंकि एक ही ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो 10 की कर लो, चाहे 9 की कर लो, चाहे 1 की कर लो, लेकिन 0 और 8 के पहले ग्रुपिंग मत करना क्योंकि इसके 2 ग्रुप बन रहे हैं। एंड सिमिलरली 2 की भी देखा जाए तो 2 की भी एक ही ग्रुप बन रहा है।
तो हम सारे मिन टर्म्स चेक नहीं करने बैठेंगे कि किसका एक बन रहा है, किसका एक से ज़्यादा बन रहा है। बस एक कोई पकड़े मिन टर्म और देखे कि उसका अगर एक ग्रुप बन रहा है तो उसको बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा देखा कह रही यहाँ पे 9 का बस एक ही ग्रुप बन रहा है, तो बस ड्रॉ कर दो। कैसे, ये देखो 2 और 2 4 ये बना दिया, ठीक है। अब जो कवर हो गए उसकी बात नहीं करेंगे, अब 0 1 8 9 कवर हो गए, अब इसकी ग्रुपिंग अब नहीं करेंगे, बाकी बचे हुए उसकी करेंगे। तो देखो बाकी जो बचे उसमें 4 का किसका बन रहा है, 10 का बन रहा है, 10 का 4 बन रहा है ना, तो 4 बना दो भाई। चलो कॉर्नर कॉर्नर से बना दो, ठीक है, कॉर्नर कॉर्नर से बना दिया, ठीक। अब कौन सा बचा, 6 की 4 के तो पॉसिबल नहीं है, 2 का पॉसिबल है, किसके साथ, इसके साथ बना सकता है 2 का, तो चलो इसका बना दो, 6 को कवर कर दो, क्योंकि सारे मिन टर्म्स कवर होने मस्ट हैं, ज़रूरी है, ठीक। अब इसका फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, f जो आउटपुट आएगा सबसे पहले मैं कॉर्नर कॉर्नर वाले का लिख ले रहा हूँ। तो कॉर्नर वाला देखो फर्स्ट रो और 4th रो में है, इसमें से कॉमन है b बार, और ये फर्स्ट कॉलम और 4th कॉलम में है, इसमें से कॉमन है d बार प्लस, हाँ ये जो 2 और 2 4 है इसकी बात करते हैं। तो ये फर्स्ट रो और 4th रो में है, इन दोनों में कॉमन है b बार, और ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में है, इसमें कॉमन है c बार प्लस ये जो बचा है इसको, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो में है, इनमें से कॉमन है a बार, और ये 4th कॉलम में है तो ये है cd बार, ठीक। तो ये आउटपुट आ गया, आपका फाइनल आउटपुट आ गया, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। चलो क्विकली हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं।